सो ओके हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल NSR ट्यूटोरियल। सो आज मैं आपको लेने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 12। सो प्रैक्टिस सेट 11 जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। सो प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करने से पहले हम देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या की मैंने। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट 11 के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 12 दे दिया है। ओनली यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्शन दिया हुआ है, तो दो नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। सो वही है, क्वेश्चन में भी वही करना है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रथमेश वॉन्ट्स टू बाय अ लैपटॉप वर्थ ₹27,450. He has 27,975 rupees. What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है प्रथमेश को क्या है, लैपटॉप जो है बाय करना है, उसके बाद पैसे, बट लैपटॉप का जो प्राइस है वो कितना है, 27,450 रुपीज़ है। बट ही हैज़ 22,975 रुपये, बट उसके पास कितना रुपया है, इतना पैसा है, उसके पास कितने पैसे, इतने पैसे। तो क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज़ द अमाउंट ही स्टिल नीड्स टू एबल टू बाय द लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या बोला है, कितना पैसा उसको और चाहिए वो लैपटॉप खरीद सकता है, बिकॉज लैपटॉप का प्राइस इतना है और उसके पास पैसे जो इतने हैं, मतलब लैपटॉप का प्राइस 27,000 है और उसके पास प्राइस जो है वो 22,000। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस नंबर से माइनस करेंगे। सो हमें पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा पैसा जो स्टिल नीड्स है, जो उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए लैपटॉप बाय करने के लिए, वो कितना चाहिए। सो हम यहाँ पे जो है अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। सो आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम जैसे हम लिखते थे, जैसे में हमने प्रैक्टिस सेट 9 किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें सिंपल सिर्फ ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऐसे नहीं सॉल्व करना है, इसको जैसे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड्स है, तो हमें भी कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है पुट करने होते हैं आंसर में। ठीक है, तो ये है वर्ड प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं करना है, इसमें वर्ड्स भी डालना है। सो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, ये देखो, ये मैं लिख रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन। सो हम जो आंसर, आप क्या लिखोगे, आंसर लिखते होगे, ठीक है, आंसर लिखते होगे। सो लेकिन हमें मैथ्स में ना सोल्यूशन लिखना है। हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस में आंसर लिख सकते हैं, बट मैथ्स जो होता है वो सोल्यूशन होता है। सो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ वर्ड डालेंगे। सो हम क्या वर्ड डालेंगे, देखो सोल्यूशन लिख दिया हमने, अब हम लिखते हैं द प्राइस, द प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो प्राइस क्या है लैपटॉप की, कितनी रुपीज़ है, 27,450, राइट। लैपटॉप की प्राइस क्या है, इतनी है, 27,450 रुपीज़। अब क्या लिखते हैं हम, द मनी विथ प्रथमेश, सो प्रथमेश के पास मनी कितनी है, प्रथमेश के पास कितनी मनी है, 22,975 रुपीज़, इतनी प्रथमेश के पास मनी है। अब क्या बोला है, स्टिल नीडेड द मनी स्टिल नीडेड प्रथमेश। ओके, सो प्रथमेश को और कितनी मनी चाहिए, वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 27,450 माइनस 22,975। अब हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 1 कैरी करेंगे 0 के पास, तो ये 10 हो जाएगा। इस 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 पुट करेंगे, कैरी करेंगे, तो 10 हो गया। अब 10 में से 5 जा सकता है, तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ कितना बच गया, 4। 5 में से 1 हमने कैरी कर लिया था, तो यहाँ कितना बच गया, 4। सो हम क्या करेंगे, 4 में से 7 भी माइनस नहीं कर सकते, तो फिर से इस 4 के पास से इस वो यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, 14 में से 7 गया तो 7। अब यहाँ बचा 3, बिकॉज यहाँ से 1 कैरी कर लिया, तो 3 में से 9 भी नहीं जा सकता है, तो हम वापस इस 7 में से कैरी करते हैं, तो 13 बचा। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यहाँ बच गया 6, बिकॉज इसमें से एक नंबर कैरी कर लिया,
अब सिक्स में से 2 जा सकता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, राइट, 0 बचेगा। तो देखो हमारा आंसर आ गया माइनस करके आ गया। सो हम यहाँ पे अब आंसर लिखेंगे। अब आंसर के लिए देखो हमने सॉल्यूशन जो है वो कर लिया, अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर ऐसे लिखेंगे, प्रथमेश still needs rupees 4,475 rupees to buy the लैपटॉप। देखो हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना था, सबट्रैक्ट करना। लेकिन आपको जो आंसर जो है वो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको वर्ड लिखना है, खाली माइनस करके ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम जो है, ये आंसर जो है वो लिखना है। और हो सके तो आप सोल्यूशन लिख के ही स्टार्ट करो मैथ्स में, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कंपनी प्रोड्यूस 42,730 scooter in a certain year and 43,150 in the next. How many more scooter did the produce in the previous year? तो उन्होंने क्या बोला, सर्टेन ईयर में जो है उन्होंने कंपनी ने इतने स्कूटर जो है बनाए थे 42,730। नेक्स्ट ईयर कितने में, 43,150। सो प्रीवियस ईयर में एक्स्ट्रा कितना था वो हमें फाइंड करना है कि कितने प्रोड्यूस उन्होंने किए थे, मोर। ओके, मोर प्रोड्यूस किया ना, बिकॉज ये 44,000 है और ये 43,000 है। सो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या समझ जाएगा कि मोर स्कूटर कितने थे प्रीवियस ईयर में। सो हम अपने नोडू की तरफ चलते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है। देखो अब हमें सोल्यूशन लिखना है। सो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया। अब सोल्यूशन लिखने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर मैन्युफैक्चर। ओके, तो मैन्युफैक्चर का आपको फुल फॉर्म पता होगा, मैन्युफैक्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चर को हम स्मॉल में लिख देते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर इन अ सर्टेन ईयर, ओके, इन अ सर्टेन ईयर। तो सर्टेन ईयर में कितना मैन्युफैक्चर किया उन्होंने, 44,730 स्कूटर। ओके, सो नेक्स्ट क्या बोला है, स्कूटर मैन्युफैक्चर द नेक्स्ट ईयर, ओके, नेक्स्ट ईयर में उतना कितना उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, तो कितना किया, 43,150 स्कूटर। सो वहाँ पे क्या, मोर स्कूटर, हमें क्या पता लगाना है कि मोर स्कूटर कितने हुए। ओके, मोर स्कूटर यहाँ पे कितने हुए नेक्स्ट ईयर से। सो मोर स्कूटर हमें क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 4473 को माइनस करते हैं 43150 के। सो देखो माइनस करके क्या आएगा, 0 में से 0 गया तो क्या आएगा, 0। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 7 में से 1 कैरी करेंगे, तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बच गया, 6। 7 में से 1 कैरी किया था तो 6 बच गया, 6 में से 1 गया तो 5। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 माइनस होता है तो क्या बचेगा, 1। 4 में से 4 गया तो 0। सो देखो हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है, 1580। सो यहाँ पे अब हम आंसर लिखते हैं। अब आंसर देखो क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम, द कंपनी मैन्युफैक्चर 1580 scooter in previous ईयर, बिकॉज हमें प्रीवियस ईयर का पता करना था कि उन्होंने एक्स्ट्रा कितना किया, कितना 1580 स्कूटर। सो आई होप आपको समझ आए। अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, इन अ सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ मैन इज 1,637,856 and the number of women is 16,52,978. By how many does the number of women exceed the number of men? So यहाँ पे क्या बोला है, इन अ सर्टेन सिटी, एक सिटी है, वहाँ पे
मैन कितने 16,37,856 है, बट वुमेन कितनी है 16,52,000। तो देखो 52,000 है, ये 37,000 है, मीन्स ये जो ज़्यादा है वुमेन जो है क्या है ज़्यादा है। सो यहाँ पे वही बोला है कि नंबर ऑफ वुमेन कितनी एग्जीड है, मतलब कितनी ज़्यादा है मेन से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को इससे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वुमेन कितनी ज़्यादा है। सो हम चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखते हैं। सोल्यूशन लिख दिया मैंने, सोल्यूशन लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि द नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 1,16,52,978, right? Then the number of men 16,37,856, ठीक है। नंबर ऑफ मोर वुमेन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वो हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं 16,52,978 माइनस 1,637,856। सो माइनस करके देखो क्या आंसर है। 8 में से 6 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 7 नहीं जा सकता तो 1 कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 0 गया तो 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो देखो हमारा आंसर क्या है, 15,122। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम आंसर लिख देते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, द नंबर ऑफ वुमेन exceeds the number of men by 15,122। सो आई होप आपको समझ गया होगा। ओके, सो अब हमारा क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैंसिल कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैंसिल, आपको नहीं पता था मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या दिया है। यूज़ अ नंबर 23849 मीन्स 23,849 and 27,056 to make a subtraction problem, solve the problem। सो अब यहाँ पे देखो तो उन्होंने जो है वो खाली नंबर्स ही है। अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई नाम या कोई चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया था, बट यहाँ पे क्या किया उन्होंने नंबर्स सिर्फ दे दिए। तो हमें क्या करना है, इस नंबर्स को इस वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसके बाद सबट्रैक्ट करना है। सो हम यहाँ पे काम करते हैं, देखो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, आपको क्या करना है, देखो प्रॉब्लम हम लिखते हैं, प्रॉब्लम को पहले प्रॉब्लम लिखते हैं। ओके, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ नंबर्स दिए हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन एन इलेक्शन, ठीक है, वुमेन गॉट वोट्स। ये आप अपने तरफ से भी जो होगा आपको लिख सकते हैं आप। सो हम कितना लिखते हैं, वुमेन गॉट वोट्स, हम ये लिखते हैं कि 27,056 वोट्स। ओके, एंड men गॉट वोट्स कितना, 23,849। ओके, सो by how many votes did women got? Okay, how many did women win the election? Okay, win the election। सो हमने ये क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको भी यही करना है।
वुमेन का नाम दे दिया यहाँ पे, और वुमेन जो है इतने वोट्स से, इतने वोट्स वुमेन को मिले, मैन को कितने वोट्स मिले, इतने वोट्स मिले, तो वुमेन के वोट्स जो को यहाँ पे ज़्यादा है। वुमेन के कितने 27,000 है और मैन के कितने 23,000। सो ऑफकोर्स 27,000 ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमें सबट्रैक्ट करके ये बताना है कि वुमेन का वोट ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था और कितने वोट से वो जीत गई। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं जो हम हर बार करते हैं, सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखते हैं वुमेन गॉट 27056 वोट्स। men got 23849 वोट्स। ठीक है, 3 वोट्स। सो टोटल करके कितना आएगा, मीन्स माइनस करके कितना मिलेगा, कितना आएगा कि वुमेन ने कितने वोट से जीती। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ 1 कैरी करते हैं, तो 16 हो गया। अब 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा 7। यहाँ बचा 4, बिकॉज 5 में से 1 कैरी कर लिया, तो 4 में से 4 गया तो 0। अब 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 यहीं पे एज इट इज़ रहेगा। अभी 7 में से 1 कैरी कर लिया तो कितना हो गया 10। 10 में से 8 गया तो 2। यहाँ कितना बचा 6। 6 में से 3 माइनस हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, तो कितना बचेगा 3। 6 में से 3 गया तो 3। 2 में से 2 गया तो 0। तो हमारा आंसर देखो कितना आया 3207। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। अब हमारा आंसर देखो क्या आ गया, वुमेन वॉन द इलेक्शन by 3207 वोट्स। ओके, सो यही इतना था, यही इतना लिखना था। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रथमेश वांट टू बाय लैपटॉप, तो उसका इतना मतलब था रुपीज़, और यहाँ पे जो था इतना रुपीज़ था, तो कितना जो होगा एक्स्ट्रा नीड होगा, तो आप इन दोनों को माइनस करके कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। मैंने आपको ये एक क्वेश्चन बताया। अगर आपको देखो नहीं, आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखना। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने भी ये चूज़ किया था, ये वाला, इन अ सर्टेन इलेक्शन। तो आप जो नंबर यहाँ पे लिखना वुमेन, जो मैंने अभी चूज़ किया है वो थोड़ा इसी की तरह, देखो वुमेन मैन, तो मैंने यही किया है। तो आप भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको क्वेश्चन जो आंसर जो समझ में आया हो, अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।